बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है नरेंद्र मोदी एंड कश्मीर पॉलिसी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो एक हिंदू नेशनलिस्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हमेशा आर्टिकल 370 एंड 35A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थे, उनकी अपोजिशन करते रहे। और 2019 में के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम जब पावर में आएंगे तो आर्टिकल 370 एंड 35A को खत्म कर देंगे, रिवोक करेंगे या स्क्रैप करेंगे। जब 2019 में उन्होंने इलेक्शन जीते और गवर्नमेंट बनाई, तब नरेंद्र मोदी का पहला इकदाम था कि वे बगैर वक्त जाया किए आर्टिकल 370 एंड 35A को रिवोक करना है। अब रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 क्या है कि भाई फर्स्ट अगस्त 5 2019 में इंटीरियर मिनिस्टर जो थे अमित शाह, उसने इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया और उस बिल के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज और रीजनल पार्टीज जो जम्मू एंड कश्मीर की थी, उन्होंने उस बिल की अपोजिशन की थी। अब उस बिल में क्या था? उस बिल में था कि द स्टेट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, जो होंगी जम्मू एंड कश्मीर, और उनकी अपनी हुकूमत होगी। उसके साथ लद्दाख, ये सब तीनों, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में लाया जाएगा और इनकी अपनी कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगी। यह बिल पेश किया गया 5 अगस्त 2019 को बाय इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह। वो आर्ग्यू करते थे, मींस भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर्स या मेंबर्स, वो आर्ग्यू करते थे कि आर्टिकल की आर्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं है, इनको खत्म करना चाहिए टू इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। और वो ये भी कहते थे कि ये वायोलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की भी। मगर दूसरे कहते थे कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन है, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा है। और जब ये रिवोकेशन की बिल पास हुआ तो साउथ एशिया में सीरियस क्राइसिस शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान भी इस इकदाम को नहीं मानता था। अब जब हिस्ट्री में जाते हैं, लुकिंग बैक, तो 1984 से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये आर्ग्यू करते रहे कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक गलती थी। अब इस रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल्स
का मकसद क्या था? मकसद ये था, एक तो नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट्स का मैनिफेस्टोशन में था कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी which is aimed at saffronizing India and turning it into Hindu dominated Hindustan। यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर एक वाहिद इंडिया में स्टेट है जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ है, और रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A का मकसद था कि अल्टरिंग डेमोग्राफिक्स इन द वैली एंड चेंज द मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। अब ये आर्टिकल 370 एंड 35A क्या थे? आर्टिकल 370 कहता है कि जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की ऑटोनॉमी उसको दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू आर्टिकल 370, कि भाई सारे पावर्स उनके पास होंगे एक्सेप्ट डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। दूसरा आर्टिकल 35A है, इट गेव द राइट ऑफ रेजिडेंस टू द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर ओनली, कि बाहर से कोई भी बंदा वहां पर अपनी शरीयत हासिल नहीं कर सकता, ना वहां पे जाके डोमिसाइल ले सकता है, वहां का बनवा सकता है। और रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A वायोलेशन है बायलैटरल शिमला एग्रीमेंट का भी, क्योंकि उसके एग्रीमेंट के शिमला एग्रीमेंट के आर्टिकल 4(2) में ये लिखा हुआ है कि इट प्रिवेंट्स बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिविजुअली। और रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस की भी वायलेशन। क्यों, कैसे? कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 122 of 1957 observes that the Assembly of Jammu and Kashmir National Conference could not constitute a solution to the problem or any steps taken to frame the future and affiliation of whole Jammu and Kashmir, contrary to defined in UN Security Council Resolutions 91, which had been adopted earlier. References है Jammu and Kashmir issue revisited, Ambassador retired Ali Sarwar Naqvi, Strategic Thought 2020 issue 1। Thank you.